रामपुर से बड़ी खबर, सबूतों की कमी के चलते आजम खान को बरी किया गया। हेट स्पीच मामले में आजम खान बरी। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया। सपा लीडर आजम खान बरी किए गए। भड़काऊ भाषण को लेकर दर्ज थी एफआईआर। 2 अप्रैल 2019 को शहर कोतवाली में हुई एफआईआर। लोकसभा चुनाव में भड़काऊ बयान देने का था इल्जाम। तो रामपुर से बड़ी खबर, जहां सबूतों की कमी के चलते आजम खान को बरी कर दिया गया है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को बरी किया गया है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया है। सपा लीडर आजम खान बरी किए गए। भड़काऊ भाषण को लेकर दर्ज थी एफआईआर। 2 अप्रैल 2019 को शहर कोतवाली में हुई एफआईआर। लोकसभा चुनाव में भड़काऊ बयान देने का था इल्जाम। तो बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। रामपुर से बड़ी खबर, सबूतों की कमी के चलते आजम खान को बरी किया गया है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को बरी किया गया है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया है। सपा लीडर आजम खान बरी किए गए हैं। भड़काऊ भाषण को लेकर दर्ज थी एफआईआर। 2 अप्रैल 2019 को शहर कोतवाली में हुई एफआईआर। लोकसभा चुनाव में भड़काऊ बयान देने का था इल्जाम। आज माननीय न्यायालय ने आरोप मुक्त कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया है। आजम खान क्या कोर्ट में पेश हुए थे? वीसी के जरिए पेश हुए थे। तो किस आधार पर मतलब दोष मुक्त किया गया है? क्या चीज़ मानी गई? किस आधार पर दोष मुक्त किया गया था, ये अभी पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे उसको अभियोजन साबित नहीं कर पाया और गवाहों के बयान में गंभीर विरोधाभास। लगातार आपको बता रहे हैं कि रामपुर से ये बड़ी खबर, आजम खान को बरी किया गया। बताया जा रहा है कि सबूतों की कमी के चलते आजम खान को बरी किया गया। दरअसल 2 अप्रैल 2019 को शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। लोकसभा चुनाव में भड़काऊ बयान देने का इल्जाम था। तो हेट स्पीच मामले में आजम खान को बरी किया गया। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया है। सपा लीडर आजम खान बरी किए गए। भड़काऊ भाषण को लेकर एफआईआर 2 अप्रैल 2019 को दर्ज की गई थी, जिसमें आजम खान को बरी किया गया। सीधे रुख करना चाहेंगे रामपुर में हमारे साथी सैयद आमिर का। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खबर, आजम खान को बरी किया गया, डिटेल्स बताइए। देखिए, रामपुर में आजम खान इस वक्त रामपुर जेल में बंद हैं और आजम खान के ऊपर हेट स्पीच का ये मामला था, जिसमें आज रामपुर के एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट से फैसला आना था। आज ये फैसला आया और आजम खान को बरी कर दिया गया। आजम खान के हक में ये सहूलत दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि आजम खान के ऊपर कई मामले दर्ज हैं, आजम खान ऑलरेडी उन मामलों में रामपुर जेल में हैं और सजा काट रहे हैं, तो लिहाजा इस फैसले का उनके जेल के बाहर आने पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आजम खान को फिलहाल रामपुर जेल में ही रहना पड़ेगा। सैयद आमिर, इसके बाद क्या कुछ रद्दअमल यहाँ पर दिखाई दे रहा है सियासी तौर पर, या फिर किसी और ने कोई अपना रिएक्शन दिया? देखिए, आजम खान की लीगल टीम से हमारी बात हुई थी। आजम खान के जो एडवोकेट्स हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि लगातार आजम खान के ऊपर जितनी भी केस हैं वो कोर्ट में हैं और कोर्ट में चल रहे हैं और कोर्ट में कई 17 तकरीबन ऐसे केस हैं जिनके फैसले आ चुके हैं। तो लगातार फैसले आ रहे हैं। उनमें बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें आजम खान को राहत मिली है और आजम खान को दोष मुक्त कर दिया, यानी कि उनको बरी कर दिया गया। तो इस तरह के फैसलों से आजम खान को राहत मिल रही है। वहीं दूसरी बिल्कुल, तो आजम खान को बड़ी राहत मिल गई है। लगातार बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर दिल्ली के प्रधानमंत्री म्यूजियम से जुड़ी है। सेंटर ने सोनिया गांधी से मांगे म्यूजियम के दस्तावेजात। सेंटर गवर्नमेंट ने सोनिया गांधी को खत लिखा था। सोनिया ने मामले को देखने की बात कही है। सेंटर ने एक बार फिर दस्तावेजात की मांग की है। तो एक और बड़ी खबर दिल्ली के प्रधानमंत्री म्यूजियम से जुड़ी, जहां सेंटर ने सोनिया गांधी से म्यूजियम के दस्तावेजात तलब किए हैं। सेंटर गवर्नमेंट ने सोनिया गांधी को खत लिखा था। सोनिया ने मामले को देखने की बात कही थी। सेंटर ने एक बार फिर दस्तावेज की मांग की है।